भक्ति के विषय में जाना और ओम शब्द के द्वारा हमने अक्षर ब्रह्म के जो वाचक नाम है उसको हमने जानने का प्रयास किया कि वो जो ओम है वो अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम है, जिसके द्वारा हम अक्षर ब्रह्म को जान सकते हैं। जब हम अक्षर ब्रह्म को जानेंगे तब जाकर के अक्षरातीत पर ब्रह्म को जान पाएंगे। तो आज हमारा विषय रहेगा, क्योंकि 2 दिन पहले कहा गया था जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव वंदनात् मृत्यु मुक्षि यमामृतात्। ये यजुर्वेद का मंत्र है, क्योंकि आजकल अधिकतर रूप से इस मंत्र को लिया जाता है और इस मंत्र का जाप किया जाता है। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, काशी जाते हैं, कहीं भी जाए तो माइक के माध्यम से इस मंत्र का उच्चारण हमें सुनने को मिलता है। लेकिन अब हमें यह समझना है कि इस मंत्र में क्या कहा गया है, क्योंकि जो मंत्र होता है उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मननात् इति मंत्र, जिसको हम ले करके कुछ जाने, कुछ समझे और जिसके माध्यम से उस ज्ञान को अपने आचरण में लेकर के आए, उसको मंत्र कहा गया है। तो उसी प्रकार से जो भी वैदिक जो मंत्र है, जो वेदों के जो मंत्र है, वो प्रत्येक मंत्र जो है तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखें तो या तो उस मंत्र के माध्यम से अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया गया है या तो अक्षरातीत का वर्णन किया गया है, और किसी किसी पंक्तियों के माध्यम से हमें ब्रह्म सृष्टियों के विषय में भी ज्ञान होता है, लेकिन उसको तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से हमें उसमें घटाना पड़ेगा। लेकिन इस मंत्र में जो कहा गया है, मंत्र है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम का अर्थ होता है तीन, तीन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से तीन में हम वैदिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तीन में होगा कि इसमें तीन समय में भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तीन काल, काल का अर्थ था समय, तीनों समय में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। त्र्यंबकम से हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों में जो परमात्मा जो है एक समान जो रहता है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जो भूतकाल में था वो भी वैसा ही था, वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा, और जो भविष्य में जो होगा वो भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर त्र्यंबकम कहा गया है। और दूसरे दृष्टि से देखें तो जिसका हमने सुन ही रखा है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक दुख जिसको हम मानते हैं, और तीनों प्रकार के जो दुख है उसको नष्ट करने वाला, उसको समाप्त करने वाला, हमारे मानसिक विकार को नष्ट करने वाला, जो प्राकृतिक जो विपदाएं आती है उसको नष्ट करने वाला। कभी अकाल मृत्यु आ जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी अधि भूकंप आ जाता है, ये सबको नष्ट करने वाला जो परमात्मा होगा वो तीनों कालों में एक समान रहता है। इस कारण से ये परमात्मा को त्र्यंबकम शब्द से कहा गया है। तो आगे उसके विशेषण लगाते हुए कहा गया है कि वो परमात्मा कैसा है, तो उसके लिए आगे पंक्ति कहती है यजामहे। यजा मतलब उसको यजन करना, उसका ध्यान करना, उसको ग्रहण करना। ऐसे लक्षण वाले परमात्मा को हमें क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। सुगंधिम, वो परमात्मा कैसा है, सुगंधित स्वरूप वाला है। सुगंधित स्वरूप से तात्पर्य क्या है, जो परमात्मा जो है सुगंध को देने वाला है, मतलब हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुणों को देने वाला है, और हमारे जीवन में और हमारे आत्मा को ऊंचाई तक ले जाने वाला परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा को सुगंधी कहा गया। सुगंधी तो जो जैसे पुष्प का सुगंध है, जैसे अनेक विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, उसके अलग अलग सुगंध होते हैं। लेकिन यहाँ पर मनुष्य को सुगंध कैसे करेगा, मनुष्य को सुगंध कब हो सकता है, कर सकते हैं जब हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। क्योंकि कहा भी गया है ना, सर्वधनम प्रदानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। नीतिकारों ने कहा कि सभी धनों में जो ब्रह्म विद्या का जो दान देना है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। तो उसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा वेदों का ज्ञान देता है,
और वेदों के माध्यम से परमात्मा अपने स्वरूप की पहचान कराता है, सृष्टि के विषय में पहचान कराता है और संसार की वास्तविकता के विषय में हमें पहचान कराता है कि ये संसार नश्वर है, अनित्य है, ये कभी रहने वाला नहीं है। इस विषय को परमात्मा पहचान कराता है। इस कारण से जो ब्रह्म विद्या रूपी प्रकाश से, वेद रूपी विद्या के प्रकाश से जो परमात्मा सभी जीवों के हृदय के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश करता है, उसको यहाँ पर सुगंधि शब्द से कहा गया है। पुष्टि वर्धनम, पुष्टि का अर्थ है पौष्टिक पदार्थ, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का आदि जो है पौष्टिक पदार्थ माना गया है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में ये तो भौतिक शरीर के लिए हो गया। और यहाँ पर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा हमें पुष्टि कैसे करता है? वह जब परमात्मा का हम ध्यान करेंगे, उनका चिंतन मनन करेंगे, पर ब्रह्म के धाम सर्व लीला को हम जानेंगे, उसके चिंतन मनन करेंगे, तो हमारे आत्मा के अंदर बल बढ़ेगा। जब आत्मा के अंदर बल बढ़ने के पश्चात क्या होगा? हमारा जो मानसिक जो स्थिति होगी वो मजबूत बनेगी। तो हमें न संसार से भय लगेगा, न संसार के किसी वस्तु से हमें भय नहीं, उस समय हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। इसलिए परमात्मा इस प्रकार से हमें पुष्टि करता है, हमें मजबूत रखता है, ताकि आत्मिक ज्ञान दे करके, शरीर की नश्वरता को बता करके, आत्मा के जो गुण है, लक्षण है, उसको बता करके, आत्मा अजर अमर शाश्वत है, इसको बता करके हमें परमात्मा क्या करता है? हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इस प्रकार से परमात्मा पुष्टि को देता है। जब हम ध्यान करेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी। ध्यान करने से शरीर के विभिन्न रोग दूर होते हैं। ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के जो क्लेश होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ये जीव भवसागर से पार हो सकता है। इस प्रकार से परमात्मा हमें पुष्टि करता है। और वर्धनम, परमात्मा क्या करता है? हमें आगे बढ़ाता है। कैसे आगे बढ़ाता है? परमात्मा हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाता है। जो परमात्मा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, वेद रूपी जो विद्या है, या तो हम श्री प्राणा जी की ब्रह्मवाणी है, ये जो है साक्षात अक्षरातीत की वाणी है। जब इसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा जीवन एक आध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ने लगेगा। जब हमें ये पता होगा कि ये शरीर नश्वर है, मैं शुद्ध चैतन्य अवस्था में हूँ और शरीर और संसार के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मेरा संबंध केवल अक्षरातीत परब्रह्म के साथ है। जब हम इसको जानेंगे, पहचानेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो आगे बढ़ेंगे। संसार से विभिन्न मत संप्रदाय से ऊपर उठ करके, संसार के विभिन्न विचारधाराओं से ऊपर उठ करके, संसार के विभिन्न जो जात पात का जो भेदभाव, उससे उठ करके हम क्या देखेंगे? अपने आप को एक आत्मिक दृष्टि में देखेंगे। क्योंकि संसार में सब क्या देखते हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ये शरीर का भाव को देखा जाता है संसार में। लेकिन ब्रह्म विद्या का प्रकाश होते ही हम अपने आप को देखने लगेंगे कि मैं कुछ है ही नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। जब इस भाव से हम कार्य करेंगे, इस लक्ष्य को रख करके हम कार्य करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमारी स्थिति संसार के जो लोग होंगे उससे भिन्न होगी हमारी स्थिति। जैसे योग दर्शन के अंदर भी कहा गया है, जैसे एक ध्यान अवस्थित रहने वाला योगी है, और हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर के देखता है, तो उसको वहां क्या दिखाई देगा? पहाड़, पर्वत। लेकिन जो नीचे जो गांव बसा होगा, जो नीचे नगर में जो लोग रहते हैं, उसको देख करके योगी क्या सोचता है कि ये कितने दुखी होंगे, कितने क्लेशित होंगे, मैं भी इनके दुखों को दूर कर दूं ताकि मेरे समान ये भी निर्द्वंद हो सके। उसके मन के अंदर ये भावना होती है। उसी प्रकार से हम आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अक्षरातीत परब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी, हमारे विचारों में भी यही सोच आना चाहिए कि हम अक्षरातीत परब्रह्म को मानते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म की भक्ति करते हैं। तो हमारे अंदर भी इसी प्रकार की भावना है। क्योंकि हमारे अंदर जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो प्रेम के द्वारा ही हम परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रेम रूपी नौका में बैठ कर हम संसार के बंधन से परे हो सकते हैं। इस कारण से यहाँ का वरदान, इस प्रकार से हम विभिन्न जो उपाय बताए गए हैं परब्रह्म को प्राप्ति करने का, जब हम उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हमारा जीवन क्या होगा? वर्धन होगा, आगे बढ़ेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से कहा, उर्वा रुकमिव बंधना। उर्वा का अर्थ होता है, क्या होता है? मृत्यु मुक्षीयम। उर्वा का अर्थ जैसे खरबूजा होता है, जैसे
जो खरबूजा होता है वो क्या होता है, जब वो अपने ही डाली पर जब खरबूजा पक जाता है, पकने के पश्चात वो स्वतः वहां से वो डाली से खरबूजे का जो फल होता है वो अलग हो जाता है। उसको हमें, यदि हम उसको बिना पके ही तोड़ेंगे तो वो फल किसी काम का नहीं है। जब उसको समय लगता है तोड़ने में, पकने में समय लगता है, लेकिन जो अपने ही पेड़ में जो फल पकता है वो कितना स्वादिष्ट होता होगा, कितना मीठा होता होगा, वो स्वयं हम विचार करके देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमें ये मानव तन मिला हुआ है, परमात्मा की कृपा से जो हमें यह अनमोल मनुष्य तन मिला हुआ है, बहुत पुण्य के प्रताप से यह हमें मानव तन मिलता है। और मानव तन को हमें ये सब व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इस कारण से वेद के मंत्र में कहा, उर्वा रुकम एव बंधना, जैसे वो जो खरबूजा का जो फल होता है अपने लता से स्वयं दूर हो जाता है, उसी प्रकार से मृत्यु और मुक्ति यमामृता। ये मनुष्य के लिए क्या परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु रूपी बंधन से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। जो हम अमृत स्वरूप जो सुख है उससे हमें कभी भी अलग होना ना पड़े, और हम क्या करें, श्रद्धा से उस परमात्मा को हम जाने माने समझे, और श्रद्धा रहित कभी ना हो। क्योंकि जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है तो श्रद्धा और विश्वास और ध्यान और चितवनी के द्वारा ही, श्रद्धा समर्पण के द्वारा ही हम परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से इस मंत्र में कहा कि हम इत्यादि लक्षणों से हम कभी भी दूर रहो, हमारे अंदर ये गुण हमारे अंदर बने रहे तो क्या होगा, जो एक अक्षरातीत परब्रह्म का भक्ति करेगा, जो एक परमात्मा की ही भक्ति करेगा, तो उसके लिए क्या कहा गया है, मृत्युर मुक्षी यमामृतात्। जो एकमात्र अक्षरातीत परब्रह्म का जो भक्ति करेगा, जो एक परमात्मा को जान करके, उनकी धाम सर्वलीला को जान करके उसकी भक्ति करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये संसार पे भवसागर से पार हो जाएगा। संसार में भवसागर से पार होना मतलब जन्म मरण से रहित होना, और अक्षरातीत परब्रह्म को अपने दिल में विराजमान करना। जब हम इस शरीर के रहते हुए ही अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान करके उसको अपने दिल में धारण करेंगे, तो हमारा शरीर क्या हो जाए, संपूर्ण दुखों से रहित हो जाएगा। और जैसे हमारा यह शरीर छूट जाएगा तो हमारी आत्मा परब्रह्म के चरणों में चली जाएगी। ये इस मंत्र का भाव है। तो इस मंत्र के माध्यम से हमें यह मालूम होता है कि एक अक्षरातीत परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए, संपूर्ण दुखों से रहित होने के लिए एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या को जानने के लिए, समझने के लिए, अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए आध्यात्म मार्ग में एक ही लक्ष्य है, एक परमात्मा की भक्ति। एक परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही हम प्रियतम परब्रह्म को जान सकते हैं। प्रियतम परब्रह्म को जानने के लिए क्या करना चाहिए, पहले उनको जानना पड़ेगा। जैसे उपनिषद के अंदर भी कहा गया है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम। आलम्बन का अर्थ होता है सहारा। तो जीव को इस संसार से पार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको परमात्मा रूपी जो वस्तु है उसकी सहारा लेनी पड़ेगी। इसलिए कहा एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, ये जो परमात्मा रूपी जो वस्तु है उसकी जो सहारा है, ये सर्वश्रेष्ठ सहारा है, जिसके द्वारा हम संसार से परे हुआ जा सकता है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, ये परम पद है। जब हम परमात्मा के धाम को जानेंगे, उसकी पहचान करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी आत्मा वहां तक पहुंचेगी, परमात्मा के धाम में जाकर के विचरण करने लगेगी। इसलिए एतत् आलम्बन श्रेष्ठम, इसीलिए इसको श्रेष्ठ आलम्बन कहा गया है। श्रेष्ठ आलम्बन के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा। जब हम उसको जानेंगे, उस परमात्मा के धाम सर्वलीला को जानेंगे, परमात्मा के विषय में जानेंगे, उसको ज्ञात्वा मतलब जान करके, उस परमात्मा के विषय में जान करके, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते, तब जाकर के हम पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के विषय में हम पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से उपनिषदों के माध्यम से और इस मंत्र से हमें यह सिद्ध होता है, हम ये समझ सकते हैं कि हमें केवल अक्षरातीत परब्रह्म की भक्ति के विषय में कहा है। संसार में विभिन्न पदार्थ है, घर है, द्वार है, गाड़ी है, बंगला है, नदी नाला तीर्थ आदि सब कुछ है। संसार में जड़ चीज भी है, चेतन चीज भी है, लेकिन चेतन में मनुष्य सृष्टि है और जड़ में ये पत्थर, नदी नाला, ये सब जड़ पदार्थ है। लेकिन इन सबसे
परे जो त्रिगुणातीत जो स्वरूप, जो परब्रह्म का स्वरूप है, केवल हमें संसार से बंधन से मुक्त होने के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए केवल एक परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ होता है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें कभी अलग नहीं होती, फूल से उसके सुगंध कभी दूर नहीं होते, पानी से उसका शीतलता कभी हम दूर नहीं कर सकते, अग्नि से उसकी जो गर्मी बना उसको हम दूर नहीं कर सकते, और हवा से उसकी जो सुगंध हम कभी दूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार से संसार में विभिन्न वस्तुओं का जो रूप होता है उसको हम उन वस्तुओं से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आध्यात्म जगत में जो परब्रह्म होगा और परब्रह्म के साथ जो आत्माओं का संबंध जो है उसको हम कभी भी नकार नहीं सकते। वो संबंध अनादि है और शाश्वत है और सत्य है, उसको हम नहीं नकार सकते। इस कारण से हमें उसकी पहचान करनी होगी, उसको समझना होगा, उसको अंतरात्मा से हमें स्वीकार करना होगा। जब तक हम उस चीज को अंतरात्मा से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक सत्य का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संसार में हमने देखा है, हमें सुनने को मिलता है कि शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के बुद्धि बताई गई है। मैंने पहले भी बहुत सारी चर्चाओं में कहा है कि संसार में 3 प्रकार की बुद्धि होती है मनुष्य के अंदर। सबसे पहले है काष्ठ बुद्धि। काष्ठ बुद्धि क्या होता है? जैसे किसी ने बता दिया उतना ही करना और उससे आगे न बढ़ना। किसी ने कहा कि पूजा पाठ करनी है तो व्यक्ति क्या करेगा, जन्म से लेकर के मरण काल तक वो केवल पूजा पाठ ही करेगा, उसके आगे उसकी उपलब्धि क्या है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन केवल जिसने जो बता दिया उसी कार्य करता रहेगा। इसको बोलते काष्ठ बुद्धि। जैसे काष्ठ में जो छेद किया जाता है, ड्रिल मशीन से करो या कील ठोक करके हम छेद करेंगे, जितना छेद बनता है उसको काष्ठ बुद्धि कहा गया है। मनुष्य उतना ही कार्य करेगा, उसके आगे नहीं जा सकता है। और जैसे रबड़ बुद्धि, मतलब किसी ने अपने सानिध्य में रख करके उसको थोड़ा तपाया, तो उसने जो सिखाने वाले जो गुरु होते हैं उन्होंने उसको जितना तपाया वो उतना ही कार्य करेगा। गुरु ने कहा कि 2 घंटा ध्यान करना है, वो 2 घंटा ही ध्यान करेगा। गुरु जी ने कहा कि 1 घंटा सेवा करनी है तो 1 घंटा ही सेवा करेगा। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें 1 घंटा स्वाध्याय करना है, 1 घंटा धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करना, तो 1 घंटा ही करेगा, अधिक समय नहीं करेगा। क्योंकि गुरु जी ने जितना कहा उतना ही करना। इसको बोलते हैं रबड़ बुद्धि होना। मनुष्य उससे आगे जा ही नहीं सकता। किसी ने कहा इतना करो तो उतना ही करेगा, आगे अपनी बुद्धि नहीं लगेगा। जैसे तीसरी बुद्धि है तेल बुद्धि। जैसे पानी में हम तेल डालते, एक बूंद में तेल डाल देते हैं तो तेल पूरा पानी में समा जाता है, वो जाकर के फैल जाता है। समुद्र में भी ले जाकर डालिए, नदी में डालिए, पूरा एक छोटा सा तेल का एक बूंद जो है पूरे नदी में जाकर के तेल की बूंदे फैल जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर थोड़ा सा ब्रह्मज्ञान का प्रकाश होता ही, थोड़ी सी उसके अंदर वास्तविक सत्य की पहचान होते हैं, मनुष्य क्या करेगा, उस तेल के समान और नदी के समान क्या करने लगे, आगे आगे अपनी बुद्धि के द्वारा विचार चिंतन मनन करके वो आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। इस प्रकार 3 प्रकार के जो बुद्धि में जो तेल बुद्धि होती है वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि होती है। उसमें गुरु का सानिध्य भी रहता है और स्वयं अपना चिंतन भी रहता है, अपना पुरुषार्थ भी रहता है, जिसके माध्यम से जो एक कार्य बता दे उसके और 10 गुना आगे बढ़ करके वो क्या करता है, कार्य को करता है। तो इस कारण से 3 प्रकार के बुद्धियों में जो तेल बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। उसी प्रकार से हमें भी आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की बुद्धियों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कल के मंत्र में हमने सुना था धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा हमारे बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव से प्रेरित करे, क्योंकि बुद्धि से ही हम परमात्मा को जान पाएंगे भौतिक दृष्टि से। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि में हम जाएंगे तो वहां पर केवल आत्मिक दृष्टि से परमात्मा को जानना होता है, उसको समझना होता है, उसको अंतर आत्मा में विराजमान करना होता है। लेकिन भौतिक दृष्टि से जानने के लिए, समझने के लिए हमें ये बाह्य बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जब तक बाह्य बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब तक विद्या तपोव्यम भूतात्मा। हमारी बुद्धि कैसे पवित्र होगा, हमारा जीव कैसे पवित्र होगा? विद्या और तप के द्वारा ही हम अपने जीव को पवित्र कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं। हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, अपने आचरण को शुद्ध पवित्र कर सकते हैं, केवल ज्ञान के आधार पर, ब्रह्म विद्या के प्रकाश के आधार पर ही हम अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। इस कारण से इन मंत्रों के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि हमें एक सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करनी है। सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति को छोड़कर के अन्य किसी की भक्ति नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम देवी भागवत को देखेंगे, वहां पर भगवान शिव क्या कहते हैं,
अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानिवो वयम धाता परम वस्तु सनातन। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। इसके द्वारा ही क्या करते हैं कि वो वास्तविक सत्य को, सत्य वस्तु सनातन जो पर ब्रह्म है उसको नहीं जान पाते हैं और पुनः पुनः सृष्टि के बंधन में आते रहते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिगुण है, संसार के प्रत्येक पदार्थ जो है आदि नारायण तक सब एक महाप्रलय में नष्ट होने वाला है। शून्य निराकार से ही संपूर्ण लोकों का नाश हो जाता है। लेकिन जो चेतन, जो परमात्मा है, जो त्रिगुणातीत, जो परमात्मा का जो स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, जो हमेशा ही ये संसार से परे है। हमें अपनी दृष्टि को इस संसार शून्य निराकार से परे ले जा करके हमें उस धाम तक ले जाना है जिसको गीता के अंदर कहा गया था, न तत्र भासयते सूर्य न स संको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। हमें उस परम धाम को प्राप्त करना है जहाँ पर मन की गति नहीं जा सकती, जहाँ पर बुद्धि नहीं पहुंचती, जहाँ पर हमारी आंख की दृष्टि नहीं जा सकती, हमें वहां पहुंचना है। यजुर्वेद क्या कहता है? वेदा हमेतम पुरुषम महान, हमें उस महान पुरुष को जानना है जो परब्रह्म है, हमें उसको जानना है। महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्त, वो परमात्मा कैसा है? करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। आदि तमसा परस्त, वो परमात्मा क्या? संसार रूपी तमस से, अंधकार से वो परमात्मा परे है। इसीलिए तो उपनिषद की वाणी भी कहते हैं ना, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तमसोमा ज्योति, हम संसार रूपी तमस से परे हो जाए, अंधकार से परे हो जाए। मृत्यु में अमृतम, हम मृत्यु से परे होकर के अमृतत्व को प्राप्त करें और मृत्यु मुक्ति अमृत, हमें जो है अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो जाए और कभी भी हमें जन्म मरण के चक्र में आना न पड़े। इस प्रकार से उपनिषद की वाणी प्रार्थना कर रही है। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा, जब हम उस परमात्मा को जानेंगे, उस परमात्मा को अपने अंदर धारण करेंगे, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में, तब जाकर ही मनुष्य क्या करेगा? जन्म मरण के चक्र से अलग हो पाएगा। जन्म मरण के चक्र से हमें हमेशा के लिए अखंड मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। तमे विदित्वा अति मृत्यु में नान्यः पंथा विद्यतो यन यः, अखंड मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इसके अलावा संसार में अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। क्योंकि इन मार्ग के द्वारा ही परमात्मा को जानकर ही हम अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो संसार में ऐसे विभिन्न मत है जहां पर 1 लाख 1 करोड़ देने मात्र से क्या करते हैं पुजारी लोग? कहते हैं कि तुम्हारे जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन संसार में भवसागर से पार होने के लिए ब्रह्म विद्या रूपी नाव चाहिए जिसमें बैठ करके यह जीव संसार रूपी बंधन से पार हो सकता है। कोई धन संपत्ति से, क्योंकि उपनिषद भी कहते हैं ना, न वृत्तेन तर्पणीयो मनुष्य, क्योंकि धन संपत्ति से कोई मानव तृप्त नहीं हो सकता है। जो धन संपत्ति से मानव तृप्त नहीं हो सकता है, तो ये धन संपत्ति दे करके मानव कैसे अखंड मुक्ति को प्राप्त कर पाए? क्योंकि धन संपत्ति के द्वारा किसी आश्रम का निर्माण हो सकता है, जो वहां पर विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं, जो गरीब दुखी है उनके लिए घर बना के दे सकते हैं। किसी के जीवन की निर्वाह नहीं चल रही है तो हमारे पास जो धन संपत्ति है उनको दे करके हम अपनी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि जो द्रव्य दान होता है जिसके द्वारा हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि मैंने जो दान दिया है जिसके द्वारा किसी का कल्याण हो रहा है, तो उसमें हमारा क्या था? मन प्रसन्न होता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो वही मन फिर आध्यात्म मार्ग पर प्रेरित होता है, आगे बढ़ने लगता है। इस कारण से भारतीय संस्कृति में दान की परंपरा है, सेवा की परंपरा है, ताकि हमारा मन पवित्र बना रहे और हमारे अंदर कोई गलत भावना उत्पन्न न हो। इस कारण से हमारे शास्त्र के अंदर दान की परंपरा है, सेवा की परंपरा है। सेवा करने से अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी, सेवा के साथ साथ हमारा जो मन पवित्र होगा, उस पवित्र मन से परब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करने से हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होगी, परमात्मा के स्वरूप की पहचान होगी। और इस कारण से यहाँ पर दान का महत्व कहा गया है। इस कारण से हमें अपने स्वरूप को जानना है, अपने आत्म स्वरूप की पहचान करनी है और परमात्मा स्वरूप की पहचान करके हमें क्या करना है? अखंड मुक्ति को प्राप्त करना है। अखंड मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, हम अपने अंदर श्रद्धा को धारण करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, निष्ठा पूर्वक कार्य करेंगे, प्रतिदिन परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के क्या कर पाएंगे? हम अखंड मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। उसके अलावा उससे पहले हम अखंड मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से कल और आज जो मंत्र था उसका विशेष उद्देश्य यही था कि मनुष्य जो है एक परमात्मा की भक्ति
भक्ति करे, जड़ पदार्थों की भक्ति को छोड़ करके एक अक्षरातीत परब्रह्म की भक्ति करने लगे, आध्यात्म मार्ग का अनुसरण करे। जो मनुष्य को ये मानव जो अनमोल जो मानव जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को सफल करके संपूर्ण प्राणी मात्रा को अखंड मुक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य मिले और सभी प्राणी आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ के आत्म तत्व की पहचान करें और अखंड मुक्ति को प्राप्त करें। ये कल गायत्री मंत्र के माध्यम से और जो त्र्यंबकम जो मंत्र है जिसको हम प्रतिदिन सुनते भी हैं, उस मंत्र के माध्यम से एक अक्षरातीत परब्रह्म के भक्ति के विषय में वर्णन किया गया है, जिसमें हम आत्म तत्व की पहचान करके हम अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सके। यह मंत्र का भाव है। प्रणाम जी आचार्य जी। जी माता जी, किसी को कोई पूछना है मंत्र का अर्थ हो या कोई प्रश्न हो, 5 मिनट का समय है। कौन से मंत्र पढ़े हैं आज? कौन से? ये यजुर्वेद का है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओके, हमने तो आज तक ये समय तो पता भी नहीं है इन सब मंत्रों का इतना तो, लेकिन दुनिया देखो इतने इन मंत्रों को कैसे गाती है और उनको मालूम नहीं इसको है। महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है संसार में। हाँ, महादेव के लिए करते हैं सब। देखो दीदी को पता है। दीदी आपको मालूम है? हाँ जी, हाँ जी। और दीदी सुंदर साहब से पूछ लो अगर कोई पूछना चाहे तो, सुभाष जी से। हाँ जी सुंदर साहब जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप? सुभाष जी अभी हैं हमारे बीच में। इतना सुंदर समझाते हैं ना दीदी, कोई क्वेश्चन किसी को उपजेगा ही नहीं। बहुत अच्छा समझा जी। इनके अंदर तो ज्ञान भरा पड़ा है, शास्त्रों का तो बहुत भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। अभी तभी 2 दिन थे, मैंने कहा चलो 2 दिन तो सुनते हैं, फिर आगे बिजी हैं। आगे ये बेंगलोर जा रहे हैं, जो ज्ञान केंद्र वहां भी बन रहा है ना, उनकी भूमि पूजन के लिए स्वामी जी ये सब देने जा रहे हैं। किसी कुछ पूछना है? सुभाष जी आपके अर्थों से सब संतुष्ट हैं। चंद्रिका दीदी आपने कुछ पूछना है? चंद्रिका दीदी बहुत ध्यान से सुन रहे थे ना। हाँ जी 1 मिनट में करती हूँ आपका अनम्यूट। कहाँ गए? हाँ जी। या प्रणाम जी। प्रणाम जी माता जी। आज तक हम लोगों ने इतना ही जाना था कि शंकर के द्वारा ये जो मंत्र है, तो शंकर को हम परमात्मा मानकर करते हैं कि ताकि वो हमें मृत्यु से हटा सके। जी। मगर जब से हम वाणी से जुड़े हैं, तब से पता तो चल गया है कि कोई हमें मृत्यु से बचा नहीं सकते, केवल हमारे धाम धनी ही हमें हमारी मदद कर सकते हैं। वो ही हमें हमारे इस जन्म जन्मांतर के दुखों से बचाकर अपने चरणों में लेकर परम शांति दे सकते हैं। और आपके मुख से सुनकर तो हमें बहुत अच्छा, इतना आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। एक एक अर्थ का भाव आपने अति सुंदर बताया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी फिर भी देखो, जाने अनजाने में दुनिया वालों को अर्थ नहीं मालूम, लेकिन वो याद राज्य को ही कर रहे हैं। या पर पता नहीं कि कौन सा है जाप कर रहे महामृत्युंजय का। ये नहीं मालूम उनको, ये नहीं मालूम उनको, कर रहे हैं। मैंने भी किया है ना, ये महामृत्युंजय का जाप मैंने भी किया है। या मगर आत्म से जुड़ने के बाद तो पता चल गया कि हाँ वो तो है ही, राज्य सर्वोपरि है तो है ही। सब खुल जाता है ना, इसलिए या सब गेट खुल जाते हैं, पता चल जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपके आने का। 2 दिन हमने लाभ ले लिया, फिर भी हम इनसे लाभ लेते रहेंगे। जब भी मिलेंगे, जब भी आपके पास टाइम होगा आप मुझे कॉल करना, आपसे हम मिलते रहेंगे। ठीक है, एक ज्ञान का आहार देते रहना हमें। जी जी माता, ठीक है। आत्मा का आहार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।